नाम सुनते ही रिया को इस बात का एहसास हुआ कि अपना नाम रिया बताकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने भोली शक्ल बनाकर श्रुति से पूछा, रिया? कौन रिया? मेरा नाम तो आर्यन है। ये सुनते ही श्रुति चौंक गई, मगर बच्चे के साथ दोस्ती आगे बढ़ाने के लिए उसने जानबूझकर इस झूठ को नजरअंदाज करते हुए कहा, ओह आई सी, मैंने शायद गलत सुना। इस बात से रिया थोड़ा रिलैक्स हो गई। फिर उसने श्रुति से एक सवाल किया, आंटी आप कौन हो और आप मेरे बेडरूम में क्या कर रही हो? श्रुति ने इतने छोटे बच्चे से ये सवाल एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसे जब कोई और बहाना नहीं मिला तो उसने कहा, मैं रोहित की दोस्त हूँ, यहाँ रोहित को मिलने आई थी, मगर वो किसी काम से बाहर गए हैं, तो सोचा जब तक उनकी वेट कर रही हूँ तब तक क्यों ना तुमसे जान पहचान कर लूं। ये बात सुनते ही रिया के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उसे अपनी मॉम के लिए जेलसी फील होने लगी। उसने इशारे से श्रुति को अपने पास आने को कहा। श्रुति जब बिल्कुल रिया के पास आई तो रिया ने श्रुति के कान में कहा, बट माई डैड लव्स माई मॉम। ये बात सुनते ही श्रुति के चेहरे का रंग बदल गया। उसे पता था आर्यन की मां नहीं थी, और जब मिस्टर रोहित भी अपनी वाइफ के साथ नहीं रहते तो आर्यन आखिर किसकी बात कर रहा था? श्रुति ने मुस्कुराते हुए दबी आवाज में रिया से पूछा, और तुम्हारी मॉम कहाँ है? रिया ने उसी दबी आवाज में जवाब दिया, वो यही है हमारे आसपास। इस वक्त रिया को ये नहीं पता था कि उसकी ये सारी हरकतें आर्यन को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल सकती थीं। डॉक्टर श्रुति को ये लगा कि आर्यन बहुत सेंसिटिव है। उसने अपने मन के अंदर 2 पर्सनैलिटीज डेवलप की हैं। एक में वो अपने आप को रिया समझता है, दूसरी उसकी माँ, जो हकीकत में थी ही नहीं, बस शायद उसके दिमाग की एक सोच थी। श्रुति ने अपनी बैग से कुछ कलरफुल पेपर निकाले। हर पेपर पर किसी कार्टून की तस्वीर थी और अलग अलग सवाल, जैसे फेवरेट एक्टर, फेवरेट टॉय, हॉबीज। श्रुति ने सारे पेपर रिया के हाथ में देकर कहा, जब तक तुम्हारे पापा वापस नहीं आते तब तक हम गेम खेलते हैं। इन पेपर पर जो भी सवाल लिखे हैं उनका तुम्हें दिल से आंसर करना है, और गेम खत्म होने के बाद अगर तुमने सारे आंसर सच सच लिखे तो तुम्हारी पसंद की कोई भी चीज तुम मुझसे मांग सकती हो। रिया ने खुश होकर सारे पेपर अपने पास ले लिए और राइटिंग टेबल पर जाकर आंसर लिखने लगी। लाइफ केयर हॉस्पिटल। ऑपरेशन लगातार 2 घंटों से चल रहा था। पूरी ऑपरेशन रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस थी। बीच बीच में धीमी आवाज में अनिका अपने कोलीग्स को इंस्ट्रक्शन देती रहती। हार्ट बीट रीडिंग, ब्लेड नंबर 10, होमोस्टैटिक फोर्सेप्स। इतनी लंबी सर्जरी के बीच ना तो अनिका ने एक भी बार पानी पिया था और ना ही कोई ब्रेक लिया था। ऑपरेशन करते वक्त उसके हाथ कितने स्थिर थे ये देखकर बाकी डॉक्टर हैरान हो गए। उन्हें समझ आ गया आखिर क्यों डॉक्टर अमृता का पूरी दुनिया में इतना नाम है। हर आधे घंटे में अनिका के असिस्टेंट आपस में बदलते रहते, मगर अनिका ने लगभग बिना पलकें झपकाए अपना पूरा ध्यान सर्जरी में लगा दिया था। सब कुछ उम्मीद के मुताबिक हो रहा था। तभी ज्योति बुआ की पल्स रीडिंग गिरने लगी। एक असिस्टेंट ने पैनिक होकर जोर से कहा, हर पल्स इज ड्रॉपिंग, वी नीड टू पुट हर ऑन ऑक्सीजन। अनिका ने अपना हाथ उठाकर उस डॉक्टर को शांत रहने का इशारा किया। अनिका ने कड़े शब्दों में कहा, स्टॉप पैनिकिंग, अ डॉक्टर कांट पैनिक व्हाइल ऑपरेटिंग। अनिका की बात सुनते हुए वो डॉक्टर ने अनिका से सॉरी कहा। अनिका का ध्यान अब भी अपनी सर्जरी पर ही था। वो ऑपरेट करते हुए बोली, एसी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दो, पेशेंट को ठंड लग रही है जिसकी वजह से उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। टेम्परेचर के बढ़ते ही थोड़ी देर में ज्योति बुआ की पल्स वापस नॉर्मल हो गई। हॉल में खड़े बाकी लोग अब तक ये समझ चुके थे कि डॉक्टर अमृता नॉलेज और कॉमन सेंस दोनों का इस्तेमाल करना बखूबी जानती हैं। शायद इसीलिए वो अपनी श्रेणी के डॉक्टर से सबसे ऊंची पोजीशन में थीं। डॉक्टर अग्रवाल की कैबिन में चाय पीते पीते डॉक्टर अग्रवाल ने रोहित से कहा, आई एम सॉरी रोहित, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कि आज श्रुति आर्यन से मिलने आने वाली है। रोहित ने अपना चाय का कप टेबल पर रखते हुए कहा, आई अंडरस्टैंड डॉक्टर, मैं जानता हूँ मैं आपको ये रिक्वेस्ट बहुत बार कर चुका हूँ, बट टुडे वी हैव अ चांस। डॉक्टर अमृता चाहे कितने भी फीस मांगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, बस दादी का ऑपरेशन करने के लिए राजी हो जाएं किसी भी तरह। डॉक्टर अग्रवाल ने अपना चश्मा उतारकर आंखें मसलते हुए कहा, आई नो रोहित, बट मैं भी आज पहली बार उनसे मिला। काफी प्रोफेशनल लग रही हैं, ज्यादा बात नहीं करती। मुझे नहीं लगता कि पैसे की ऑफर से बात बन जाएगी। पैसों की लालच नहीं है उसे। इनफैक्ट आज के ऑपरेशन की फीस भी नहीं कोट की है उन्होंने।
बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। रोहित ने डॉक्टर अग्रवाल से पूछा, हम कब मिल सकते हैं उनसे? डॉक्टर अग्रवाल ने कहा, देखो, ऑपरेशन और कम से कम 2 घंटे चलेगा, उसके बाद तुम उनसे मिल लेना। तब तक तुम अगर चाहो तो ऑपरेशन थिएटर के बाहर वेटिंग एरिया में वेट कर सकते हो। रोहित को 2-3 घंटे यहाँ इंतजार करना था। उसने सोचा क्यों ना एक बार डॉक्टर अमृता को ऑपरेशन करते हुए देखा जाए। जो डॉक्टर इतनी रिक्वेस्ट करने पर भी रोहित से नहीं मानी थी, मनाली में रहने वाली मिडिल क्लास औरत ज्योति शर्मा का ऑपरेशन करने के लिए कैसे राजी हो गई, वो भी विदाउट फीस। रोहित ऑपरेटिंग रूम के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजे के बीचों बीच एक कांच का सर्कल था जिससे अंदर झांककर देखा जा सकता था। रोहित बाहर खड़ा होकर ऑपरेशन थिएटर के अंदर देखने लगा। अनिका पूरी तरह पीपीई किट से ढकी हुई थी। बस दूर से रोहित को इतना जरूर पता चला, जो डॉक्टर पेशेंट के सर के पास खड़ी होकर सर्जरी कर रही थी वही डॉक्टर अमृता थी। लाइफ केयर हॉस्पिटल का मालिक रोहित मारवा था, मगर अपनी हॉस्पिटल आई डॉक्टर अमृता को मिलने के लिए उसे एक आम आदमी की तरह वेट करना होगा। अचानक रोहित का फोन बजने लगा। फोन की आवाज अंदर ना पहुंचे, इस डर से रोहित ने मोबाइल को साइलेंट किया। दौड़कर हॉस्पिटल के स्टेयरकेस पर चला गया। जब रोहित ने फोन उठाया तो सामने से एक लड़की की आवाज आई, हेलो मिस्टर मारवा, आई एम डॉक्टर श्रुति वर्मा। श्रुति का नाम सुनते ही रोहित ने बड़ी पोलाइटली पूछा, ओह हेलो डॉक्टर, आप आर्यन से मिली? हाउ वाज योर सेशन? श्रुति ने जवाब दिया, इट वाज ग्रेट। आर्यन इज अ वेरी इंटरैक्टिव बॉय फॉर हिज एज, बट इतना कहकर श्रुति अटक गई। रोहित ने इस बात से परेशान होकर पूछा, व्हाट डॉक्टर, प्लीज टेल मी, क्या हमें आर्यन को स्पेशल स्कूल में डालना पड़ेगा? रोहित की बात सुनते ही श्रुति ने तुरंत जवाब दिया, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इनफैक्ट वो अपनी उम्र के बच्चों से ज्यादा इंटेलिजेंट है। माय ऑब्जर्वेशंस आर दैट आर्यन मिस्टेकन आइडेंटिटी का शिकार है। अपने आप को लिटिल प्रिंसेस समझता है। उसकी सारी हॉबीज, उसकी सारी लाइक्स डिसलाइक्स बिल्कुल ऐसी हैं जैसे किसी लड़की की होनी चाहिए। ये बात सुनकर रोहित बिल्कुल खामोश हो गया। सिचुएशन को नॉर्मल करते हुए श्रुति ने कहा, मिस्टर मारवा, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। इस चीज का इलाज करने की कोई जरूरत नहीं है। वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो शरीर से स्त्री या पुरुष होते हैं, लेकिन उनका मन बिल्कुल उनके लिंग के विपरीत होता है। मेडिकल वर्ल्ड में ये कोई बीमारी नहीं, इट्स जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। और आर्यन के केस में ऐसा ही हुआ है। वो अपनी माँ को देख सकता है। आर्यन ने अपने मन में उसकी माँ को जन्म दिया है। उसे लगता है कि वो औरत उससे बातें करती है। आर्यन अपनी माँ को लेकर बहुत पॉजेसिव हो गया है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, किसी भी वक्त आर्यन को ये एहसास मत होने देना कि वो जो सोच रहा है वो गलत है। ऐसा करने से उसकी मानसिक हालत बिगड़ सकती है। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा शॉक होगा जब उसे ये पता चलेगा कि वो जिसे सच समझ रहा है वो रियलिटी है ही नहीं। आई विल काउंसिल हिम एंड स्लोली ब्रिंग हिम बैक टू रियलिटी। रोहित को अब आर्यन की बहुत फिक्र होने लगी थी, मगर उसने अपने आप को संभालते हुए श्रुति को थैंक्स कहा और फोन काट दिया। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी परवरिश में कहाँ कोई गलती हो गई। उसने हमेशा चाहा कि आर्यन को वो हर खुशी मिले जो उसकी माँ के होते हुए उसे मिलती, मगर आज उसे इस बात का एहसास हो चुका था कि पैसा खिलौने तो खरीद सकता था, मगर प्यार नहीं। रोहित गहरी सोच में ऑपरेशन हॉल के कॉरिडोर में एक बेंच पर बैठ गया और डॉक्टर अमृता का इंतजार करने लगा। उसके ठीक सामने की बेंच पर प्रीति बैठी थी। प्रीति हाथ जोड़कर मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी। उसे देखकर रोहित को इतना समझ आ गया कि अंदर जो पेशेंट है वो जरूर प्रीति की मां होगी। ऑपरेशन थिएटर। लगभग 3.5 घंटे बीत चुके थे। ऑपरेशन अपने आखिरी स्टेज पर था। सब कुछ स्मूथ चल रहा था। तभी एक नर्स हाथ में ट्रे लिए ऑपरेटिंग टेबल से टकराई। मेटल की ट्रे जमीन पर गिरी। जमीन पर गिरते ही जोर से आवाज हुई। सारे इक्विपमेंट्स जमीन पर गिर गए। उस वक्त अनिका स्टिचेस ले रही थी। अचानक ऐसी आवाज होने के बावजूद अनिका के हाथ जरा भी नहीं हिले। नर्स इक्विपमेंट्स को फिर से ट्रे में रखते हुए अनिका को सॉरी कहने लगी। इस बार अनिका ने नर्स को डांटते हुए कहा, क्या आपको पता है आपकी ये छोटी सी गलती क्या कर सकती थी? अभी तो मैं स्टिचेस ले रही हूँ। अगर कहीं ट्यूमर निकालते वक्त ऐसा हादसा हुआ होता, शॉक की वजह से उस वक्त मेरा हाथ जरा सा भी हिल गया होता तो पेशेंट की जान भी जा सकती थी। ऑपरेटिंग रूम में मौजूद सारे जूनियर्स और हेल्पर्स अनिका की डांट सुनकर शर्मिंदा हो गए थे।
और उन्हें ये भी पता था कि उनकी ये भूल हॉस्पिटल की रेप्यूटेशन बिगाड़ सकती थी। अनिका ने ज्योति बुआ के सर पर आखिरी 2 स्टिचेस लगाए, फिर घाव को ढकने के लिए सर पर ड्रेसिंग कर ली। वैसे तो ये काम इतने बड़े सर्जन का नहीं था, मगर अनिका ऑपरेशन के खत्म होने तक ज्योति बुआ पर हो रही हर ट्रीटमेंट खुद करना चाहती थी। पट्टी लगाकर अनिका ने हाथ के ग्लव्स निकालकर ट्रे में डाले। अनिका ने अनाउंस कर दिया, ऑपरेशन सक्सेसफुल। रूम में मौजूद सभी ने राहत की सांस ली। उन सबको पता था कि आज ऑपरेशन कितना मुश्किल था और किस तरह डॉक्टर अमृता ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। सभी ने अनिका को कांग्रेचुलेट किया। नर्स ज्योति बुआ को वार्ड में शिफ्ट करने के लिए तैयार करने लगी। बाकी के डॉक्टर और जूनियर्स ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलने लगे। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलते ही रोहित अपनी बेंच पर से खड़ा हो गया। प्रीति दौड़कर बाहर निकलते डॉक्टर के पास पहुंच गई। डॉक्टर ने प्रीति के कंधे पर हाथ रखकर उससे कहा, चीयर अप यंग लेडी, तुम्हारी मम्मी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। ये सुनते ही प्रीति के सब्र का बांध एकदम से टूट गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। सारे लोग प्रीति को आश्वासन देने लगे। जैसे ही अनिका ऑपरेटिंग रूम से बाहर आई, उसने देखा कि सारा रास्ता ब्लॉक था। उसने ये भी देखा कि ठीक भीड़ के उस तरफ रोहित खड़ा डॉक्टर अमृता का इंतजार कर रहा था। अनिका को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसने रोहित को वहां एक्सपेक्ट नहीं किया था। अंदर वाली नर्स हाथ में ट्रे लेकर बाहर निकली। आगे कोई जगह न होने की वजह से वो नर्स वहीं रुक गई। अनिका को एक आइडिया आया। उसने जानबूझकर अपना हाथ ट्रे पर मार दिया और ट्रे जमीन पर गिर गई। आगे खड़े लोग थोड़ा हड़बड़ा गए और एक जूनियर डॉक्टर ने नर्स से कहा, आज क्या हो गया है तुम्हें? ये तुम्हारे हाथ में ट्रे टिकी नहीं रही।